तो देश भर में 3 लोकसभा सीटों और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनके नतीजे अब सामने आ चुके हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को कहीं नुकसान हुआ है तो कहीं फायदा भी हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस भी थोड़े बहुत फायदे में रही है। तो कुल मिलाकर इन चुनाव में जो उपचुनाव हुए हैं, इसके नतीजे क्या रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने सपा के असीम राजा, जबकि आजमगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव और बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को हराकर जीत का परचम लहराया। विधानसभा चुनाव 2022 के बाद आजमगढ़ की सीट अखिलेश यादव और रामपुर की सीट आजम खान ने खाली कर दी थी, जिस पर अब बीजेपी का कब्जा हो गया है। बीजेपी की इस जीत को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई देते हुए कहा कि ये डबल जीत डबल इंजन की सरकार की है। उन्होंने कहा कि ये विजय भाजपा के यशस्वी नेतृत्व और समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और डबल इंजन की भाजपा सरकार द्वारा स्थापित सुशासन का सुफल है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि इस जीत ने 2024 के लिए बड़ा संदेश दे दिया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा के गढ़ रामपुर और आजमगढ़ आज के उपचुनाव के परिणामों ने माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के कुशल नेतृत्व पर मुहर लगाई है। मैं इस ऐतिहासिक विजय के लिए जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं और परिश्रमी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। बीजेपी से इतर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान इन चुनाव में हार को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आए। क्या कहा, सुनिए। चुनावी नतीजे कहाँ है? चुनाव था ही कहाँ। इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की। 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट। क्या वजह रही जो इतने? अरे भाई, और कैसे वजह बताएं भाई, और क्या वजह बताएं? घृणा का जवाब घृणा से न दें। वहीं उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव के नतीजों का ऐलान हुआ, जिससे आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा। यहाँ शुरुआती रुझानों से ही आगे चल रहे शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रमुख सिमरनजीत सिंह मान ने जीत का परचम लहराया। उपचुनाव में हुई इस हार के बाद आम आदमी पार्टी सांसद विहीन पार्टी बन गई। साथ ही इस हार को राज्य के मुखिया भगवंत मान के लिए बुरे संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भगवंत मान 2014 और 2019 में इसी लोकसभा सीट से जीत कर आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया। लोकसभा उपचुनाव के अलावा दिल्ली, झारखंड और आंध्र प्रदेश की एक सीट के साथ ही त्रिपुरा की 4 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। दिल्ली में विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार राजेश भाटिया को 11,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। वहीं कांग्रेस की दावेदार प्रेमलता को महज 2014 वोट ही मिल सके। इसके अलावा झारखंड विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो रांची की मांडर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने जीत हासिल की। शिल्पी नेहा ने 23,000 से ज्यादा वोटों के साथ शानदार जीत दर्ज की। बीजेपी उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर 71,545 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रही, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार देव कुमार धान 22,395 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। आंध्र प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो आत्मकूर विधानसभा उपचुनाव में वाईएसआरसीपी के एम विक्रम रेड्डी विजयी रहे। रेड्डी ने बीजेपी के जी भरत कुमार को कड़ी शिकस्त देते हुए ये जीत दर्ज की। और आखिर में त्रिपुरा विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो त्रिपुरा की 4 विधानसभा सीटों अगरतला, टाउन बोर्दोवाली, सूरमा और जुबराज नगर पर चुनाव हुए। यहाँ पर बीजेपी ने 4 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में रही। त्रिपुरा के सीएम और बीजेपी उम्मीदवार माणिक शाह ने टाउन बारदोवाली सीट पर जीत दर्ज की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।